जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये क्वेश्चन में दे दिया है कि Sn बराबर दे दिया है 636। सबसे पहले इस तरह का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है तो उससे हम लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि Sn का मान दे दिया है 636 और फिर AP 9, 17, 25 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो इस AP से हम A का वैल्यू अगर निकालते हैं तो सबसे प्रथम पद हो जाएगा A का मान, यानी कि 9 हो गया प्रथम पद A, और D का मान निकालना हो तो A2 माइनस A1, यही ना फॉर्मूला होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 माइनस 9 बराबर हो गया 8। तो D का मान हमको मालूम चल गया 8, A का मान मालूम चल गया 9 और Sn का मान मालूम है 636। अब कह रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी कि संख्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो जो फॉर्मूला होता है Sn का, उसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे। आप लोग खुद से पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद प्रोसेस को मिला लीजिएगा। Sn के जगह पर देंगे 636, n के जगह पर n का मान निकालना ही है 2 और a के जगह पर रख देंगे 9, n माइनस 1 और d के जगह पर रख देंगे 8। तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई कर दे इसको हम, या फिर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो आसान रहेगा। ये 2 और 8 में से कॉमन निकाल लेंगे 2, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा सिर्फ 4। यदि 2 चौके 8 होता है तो 2 कॉमन निकाल लिए तो सिर्फ बच गया कितना, 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कटाना आसान रहेगा। तो 636 और ये n और ये 9 और ये 4n, 4 एकम 4 माइनस में 4, ये हो जाएगा यहाँ पर n, और ये 4n और 9 में से 4 गया तो हो जाएगा प्लस में 5, क्योंकि प्लस का सिंबल जो है कि वह बड़ा है। अब ये 636 और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और ये 5n। अब इसको हम एक तरफ लिख दें तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये 636 को तो माइनस 636। अब इसी का ना फैक्टर तोड़ के हम n के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब ये किनारे किनारे वाला जो टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करें, 4 छके 24 के 4 हाथ में 2 और फिर 4 3 12 13 14 के 4 हाथ में 1 और 6 चौके 24 1 25, 2544। इसका सबसे पहले ना हम फैक्टर तोड़ देते हैं। अब इतना बड़ा नंबर है, इसको तोड़ना आसान नहीं है कि 5 आ जाए जोड़ने या घटाने पर, तो इसको हम फैक्टर तोड़ते हैं। इसका यहाँ 4 है तो ये जो है कि 2 बार में पहले लेके जाएंगे और फिर 2 बार में चल जाएगा, फिर ये 2 बार में 2 3 6 18 बार में, और फिर यहाँ पर 2 15 दूना 30, 1 2 9 18, 3 से लेके जाएंगे 3 5 15, 3 3 9। अब ये किसी नंबर से तो जाएगा नहीं, इस सब को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूने 6 दूने 12 दूने 24 दूने 48 और ये है 53, 53 में से 48 गया तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 4n स्क्वायर माइनस प्लस लिख रहे हैं, पहले प्लस है ना, 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ n निकाल देंगे और यहाँ 53 बच जाएगा, और यहाँ से कितना कॉमन निकाल दें, 48। तो ये n और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 12 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस 53। दोनों टर्म जो है कि वह बराबर हो गया, यहाँ प्लस रहेगा। तो 4n प्लस 53 और ये n माइनस 12, तो इसलिए n बराबर यहाँ से निकालते हैं वैल्यू तो माइनस 53/4, ये अमान्य है क्योंकि बट्टा में भी है और माइनस में भी है, और ये n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इसलिए पदों का संख्या कितना हो जाएगा 12, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जहां फैक्टर तोड़ने में परेशानी हो रहा है वहां पर ये एलसीएम जैसा जो निकालते हैं ना फैक्टर, वैसे निकाल के और उसको 2 पार्ट में हम बांट देते हैं, ताकि देखते हैं कि किसको किसको हम 2 पार्ट को जोड़े या घटाए कि 53 5 यहाँ जो बीच में टर्म है वह आ जाए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी कि ए बराबर दे दिया है 5, और फिर करके अंतिम पद दे दिया है 48। अंतिम पद का मतलब कि हम ए एन लिख सकते हैं यहाँ पर 45, और फिर योग दे दिया है उसका 400। योग का मतलब एसएन दे दिया है कितना 400, और कह रहा है कि पदों का संख्या मतलब कि एन निकालना है,
और फिर उसके बाद इसका सार्व अंतर निकालना है, n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू को फाइंड करना है। इस दो वैल्यू को फाइंड करना है, n के और d के वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a n के वैल्यू से चलते हैं, अगर लिख देंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह पर हम लिख सकते हैं 45, a की जगह पर 5, n की जगह पर तो मान नहीं मालूम है और d का भी वैल्यू फाइंड करना बाकी है, d का भी वैल्यू नहीं पता है। 45 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू डी, 45 में से 5 गया तो हो जाएगा ये 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। कोई वैल्यू पता नहीं है हमको। अभी मैं इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ और फिर Sn का वैल्यू अगर लिखते हैं n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे Sn का वैल्यू तो दे दिया है 400, फिर n बाई 2 और 2a की जगह पर भी वैल्यू नहीं पता, 2a का मान पता है हमको, a का वैल्यू है 5 और ये n माइनस 1 इंटू जो d है इसके वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं 40। यहाँ पर ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो यहाँ लिख सकते हैं 40 और ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे ना कि चूंकि n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 40। अब ये 400 में 2 से गुना कर देंगे तो 800 बराबर n अपान दूना 10 प्लस 40, तो ये 10 और 40 हो गया 50। तो 800 से जब हम भाग कर देंगे 50 में तो n का मान निकल जाएगा ये 16 ना। जब यह n का मान 16 निकल गया है ना तो समीकरण 1 से हम n का d का ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सार्वंतर भी निकालना है ना d का मान। तो लिख देंगे यहाँ पर कि 40 बराबर n की जगह पर 16 माइनस 1 और d, तो d बराबर हो जाएगा 40 और 16 में से तो 15 से भाग कर देंगे, इसको 5 3 15 और 8, तो d का मान हो गया 8/3। नीचे लिख देंगे इसलिए n बराबर 16 और d बराबर 8/3। तो ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 टोटल समझ में आना जरूरी है, ताकि आपको d का, an का, tn का, sn का वैल्यू ये सब फाइंड करने आ जाए। इस प्रकार किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद का मतलब होता है a और अंतिम पद का मतलब हो गया an दे दिया है 350 और सार्व अंतर कितना दिया है 9, यानी कि d का मान दे दिया है 9। करेक्ट, कितने पद यानी कि n का मान पूछ रहा है और इनका योग मतलब कि Sn का मान पूछ रहा है। इस दो का वैल्यू जो है कि वह निकालना है। तो सबसे पहले an के फॉर्मूला से हम n का मान निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर देंगे 350, a की जगह पर 17 दिया है, n का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, d का मान दे दिया है 9। तो 350 में हम घटाते 17 को तो n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में 9 वैसे ही रहने दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 333 बराबर n माइनस 1 और ये 9 से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 9 3 27 और 9 7 63, माइनस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस में 1, तो n का मान हो गया कितना 38। तो n का तो वैल्यू निकल गया 38, n का फाइंड करना था वैल्यू। फिर Sn का निकालना है तो Sn बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं हम n बाई 2, जो दो ठो फार्मूला है उस दोनों में से हम L वाला फार्मूला रख रहे हैं, n बाई 2 a प्लस L। तो n के जगह पर हम रख देंगे 38/2, a के जगह पर रख देंगे 17 और L का मान मालूम है लास्ट टर्म 350। ये हो जाएगा 19 कट जाएगा तो, और ये हो जाएगा 367। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 19 19 55 19 19 133 3 हाथ में 13 19 55 19 14, तो 137 7 में 2 12 और 19 57 67 6973। इसलिए n बराबर लिख देंगे 38 और Sn बराबर लिख देंगे 6973। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।